ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਸੱਜਿਆ रोज ही आउंदा नहीं सतगुरु पिंड बड़ी दूर है, एक दिन आण नूं लग जाता है, एक दिन जाण नूं लग जाता है, 3 दिन लग जाते ने, महीने दे विच एक बार संगरांद नूं ही आउंदा। 2 दिन दा राशन बच्चियां नूं पा के दे आता, तीजे दिन पहुंच जाता। भाई सज्जिया एडी दूरों आंदा है, थोड़े दिन रुक जाया कर, चिंतन करया कर। 4 दिन रुक जा ना महाराज, 2 दिन रुक जा इनकार किया, 1 दिन रुक जा कहन लगा महाराज किवें रुक जावां बच्चियां। सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का अध्याय नंदीकेश्वर की महिमा। आज का अध्याय नंदीकेश्वर की महिमा। आज दिनांक 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। सभी भक्तों को जय श्री राम। नंदेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदा शिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित है। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूं। यहाँ एक आत्मेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ एक आत्मेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तीर्थेश्वर, रामेश्वर, पुंडीकेश्वर और मंडेश्वर नाम के 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुनेश्वर, लालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठ शिवेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहां नंदीकेश्वर महादेव तो अनगतित हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं की पूरी करते हैं। सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहां पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपेश्वर लिंग भी स्थापित है। ये लिंग भी अनंत फल के दाता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें नंदेश्वर लिंग की महिमा का विस्तार से समझाओ। सूत जी बोले रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित
एवं कणिका नगरी है। वहां पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टा संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाके करना और मेरी अस्थियों को भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उससे सुवाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी जी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। ये देखकर दोनों पुत्र शोककुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुवाद ने माता जी की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किया। मार्ग में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्य अस्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदना तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ ये दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुआ। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। ये सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, ये सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसने पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के साथ बहुत दुखी थी। वह रंबा रही थी। ये देखकर बछड़े ने माता के धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रोवो मत। ये देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रोवो मत, धैर्य रखो। ये सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। मुझ निरपराध अपराध को
मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसने मुझे मारा, इसका फल अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हत बिगनी हूं, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह ये भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारेगी आती, अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारेगी तो पाप लगेगा। ये ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो। माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो जाओ, पाप कर्म ना करो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूं। मैं वहां जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। ये सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी लेकर जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां लेकर जाने वाला था, काशी जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातः काल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। प्रातःकाल घर के स्वामी ने पुत्र से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को धोने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। ये देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे के बगल में मार दिया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आसपास के व्यक्ति इकट्ठे हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भागकर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। ये देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। ये सब देखकर सुवाद नाम का पात्रिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय
नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद रंग की हो गई। सुवाद गाय ने रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपटकार कर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूरे स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुवाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्वकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुवाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो? सुवाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर में से गंगा से प्रवाहित करने जा रहा हूं, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। ये सुनकर युक्ति बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहां कहां भटकते फिरोगे? ये तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहां पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती है और आज वहां पवित्र तिथि है इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। ये सुनकर सुवाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सदगति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घा आयु वाले होगे, तुम बड़ी आयु वाले होगे, तुम स्वस्थ आयु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुवाद को आशीर्वाद देते हुए शिवजी जी के धाम को विमान पर अरुण होकर चली गई। शिवजी जी के धाम को विमान पर अरुण होकर चली गई। सुवाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती है? सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। वह बाल विधवा ने नंदिकेश्वर महाराज की बड़ी तपस्या की। वह शिवजी जी के ध्यान पूजन भजन में तत्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा।
उसने कामनवंद होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी जी से प्रार्थना करने लगी। उसकी पुकार सुनकर भगवान शिवजी जी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए दुष्ट को वही भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौभाग्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनती स्वर में बोली, हे प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणगत वत्सलह कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार करें। मेरा हार्दिक इच्छा है कि आप इस पात्रिक लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूंगी। इसका कारण यह है कि जहां भोले शंकर का निवास हो जाता है वहां मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का ये कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पात्रिक लिंग में विराजमान हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहां आने लगी। तभी से ये तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम।